जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। सुनने और देखने वाले सभी भक्तों को मेरी ओर से छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नरक चतुर्दशी की वह पवित्र कथा जिसके बिना दीपावली का त्योहार अधूरा माना जाता है। क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी दीपावली से एक दिन पहले आती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। इसलिए इस दिन को नरक से मुक्ति का दिन भी कहा जाता है। नरकासुर की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर था, नरकासुर। वह हिरण्याक्ष का पुत्र और वराहवाद की पत्नी भूदेवी का पुत्र था। भगवान विष्णु ने वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। वरदान के प्रभाव से नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं की राजधानी अमरावती को लूट लिया, अनेक देवांगनों को बंदी बना लिया और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। यह सब देखकर देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस अत्याचारी से मुक्त करें। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने यह बात सुनी तो बोली, प्रभु, नरकासुर ने हमारी बहनों को बंदी बना रखा है, अब उसे दंड मिलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, यह समय तुम्हारे वीर रूप दिखाने का है, चलो हम दोनों युद्ध भूमि में चलते हैं। दोनों गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य प्रयाग ज्योतिपुर पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। नरकासुर ने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु सत्यभामा के बाणों से वह घायल हो गया और अतंत भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर के मरते समय उसने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन दीप जलाकर लोग आनंद मनाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का संदेश है, जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत कर अंधकार को मिटाया, वैसे ही हम भी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नफरत रूपी अहंकार को मिटाएं। छोटी दिवाली आत्म शुद्धि और प्रकाश का प्रतीक है। रूप चौदस का महत्व। रूप चौदस को रूप नहाना या अभंग स्नान का भी दिन कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल तेल मालिश, उबटन स्नान करने से सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह यमराज के भय से मुक्त होता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से पहले तिल या सरसों के तेल से शरीर पर मालिश करें। शरीर पर उबटन, बेसन, हल्दी, चंदन, गुलाब जल लगाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण, यमराज और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। दीपक घर के हर कोने में जलाएं ताकि अंधकार न रहे। रात को दीपदान अवश्य करें, इससे पूर्वजों को तृप्ति और घर में सुख शांति आती है। नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें? प्रातः काल स्नान और दीपदान करें। यमराज, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। घर की सफाई और रोशनी से सजावट करें। दान और गरीबों को भोजन देना जरूरी है। दूसरों का अपमान न करें। इस दिन किसी को खाली हाथ न लौटाएं। घर में झगड़ा या क्रोध न करें। शाम के समय झाड़ू या कूड़ा बाहर न फेंकें। दीपदान का रहस्य। कहते हैं, जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी की संध्या में घर के बाहर दीप जलाता है उसे मृत्यु के बाद नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। यह दीप यमराज को समर्पित माना जाता है, इसलिए इसे यम दीप भी कहा जाता है। एक दीप दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। यही दीप यमराज को समर्पित होता है। छोटी दिवाली के दिन से ही लक्ष्मी माता के स्वागत की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग घर की सफाई करते हैं, तोरण बांधते हैं, रंगोली बनाते हैं। माना जाता है कि जो इस दिन स्वच्छ और प्रकाशित होता है वहां दीपावली की
रात लक्ष्मी माता सबसे पहले प्रवेश करती है। भक्ति भाव से देखें तो नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है अंधकार को मिटाना केवल दीप से नहीं बल्कि अपने मन के विकारों से भी जरूरी है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और द्वेष ये हमारे अंदर के नरकासुर हैं। जब हम इन्हें जीत लेते हैं तभी असली दीपावली होती है। तो भक्तों, छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकाश और प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। दीप जलाएं, खुशियां बांटें और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो सर्वे तमो पे। दीपक सर्व ब्रह्मा है जो अंधकार को दूर करता है। आप सभी को छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी।